नमस्कार शुभ सकाळ आज मे 14 तारिख गुरुवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज आपण मानकु जनइबी भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करिवे शेयर करने को बिल्कुल भी भूलिबेनी। नंबर 1 20 लाख कोटी आर्थिक पैकेज देश को स्वावलंबी करिवो कहिले निर्मला सीतारमण। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार 20 लाख कोटी आर्थिक पैकेज घोषणा करिसेंती। एही अवसर में अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन अवसर में से कहिसेंती जे एही पैकेज रो लक्ष्य होउची एक आत्मनिर्भरशील भारत गठन करिबा। तेबे एहार अर्थ नुहे जे भारत विश्व में एक एकुटिया देश हेबाकू चाहूचे। यार अर्थ होउची एक स्वावलंबी भारत। नंबर 2 ईपीएफ रे उभय नियुक्तिदाता और कर्मचारी 12% लेखाएं भरणा करिवे सरकार। देशर बेसरकारी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी और श्रमिक माने जेपरी मास शेष में पाउथिबा वेतन रे किछिटा अधिक अर्थ को घर को नहीं पारिबे और सेमानक नियुक्तिदाता उपरे आर्थिक चाप किछिटा कमिबो ताहाकू दृष्टि रखी केंद्र सरकार तांको पैकेज रे मध्य एथिपई व्यवस्था रखिचंती। घरोई क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी और सेमानक नियुक्तिदाता मानक पई ईपीएफ बाबद देय आगामी 3 मास अर्थात जून जुलाई और अगस्त मास पई 12% रु 10% को कमाई देइछंती सरकार। किंतु सरकारी उद्योग पई एहा 12% रहिछि। तेबे ए बाबद रे उभय नियुक्तिदाता और श्रमिक कर्मचारी पई ईपीएफ बाबद 12% लेखे अतिरिक्त देय केंद्र सरकार अर्थ मंत्रालय पक्षरु भरणा कराजिबो। ए बाबद रे केंद्र सरकार 2500 कोटी अतिरिक्त देय भरणा करिवे। तेबे सूचना थाउ कि एहा पूर्व 3 मास अर्थात मार्च एप्रिल और मे पई मध्य उभय नियुक्तिदाता और श्रमिक कर्मचारी पई ईपीएफ बाबद 12% लेखाएर अतिरिक्त देय केंद्र सरकार भरणा करिथिले। नंबर 3 आयकर रिटर्न दाखल तारीख अक्टोबर 31 को वृद्धि टीडीएस रे 25% रिहाती। जो अणवेतनभोगी कर्मचारी माने आयकर रिटर्न दाखल करुनथिले अथच सेमानक आयरु टीडीएस कटुथिला सेपरी व्यक्ति मानक पई टीडीएस रे 25% रिहाती पैकेज रे घोषणा करा जायछि। मे 14 ठारु ए योजना कार्यकारी हेबो एवं 2020-21 आर्थिक वर्ष रे 50,000 कोटी लाभ देशर अणवेतनभोगी कर्मचारी को मिल पारिबो। सेपरी जे अण कॉर्पोरेट व्यवसायी व्यक्ति विशेष दातव्य अनुष्ठान प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप व्यवसाय प्रतिष्ठान कोऑपरेटिव अनुष्ठान रिटर्न बाबद फेरस्त आयकर विभाग पक्षरु मिलिबाकू अच्छे सेमानकु अविलंबे रिटर्न बाबद देय फेरस्त कराजिबो। 2019-20 आर्थिक वर्ष पई आयकर दाखल शेष तारीख को जुलाई 31 2020 परिवर्ते अक्टोबर 31 रु नवेम्बर 30 2020 को घुंचाई दिया जायछे। टैक्स ऑडिटर तारीख सेप्टेम्बर 30 2020 रु अक्टोबर 31 2020 को घुंचाई दिया जायछे। विवाद से विश्वास योजनार अवधि को डिसेम्बर 31 2020 पर्यंत वृद्धि करा जायछे। एही योजना अधीन रे टिकस दाखल करने को चाहुतिबा व्यक्ति विशेष को डिसेम्बर 31 2020 पर्यंत कोनोसी प्रकार अतिरिक्त देय देबाकू पड़िबो नै। नंबर 4 एमएसएमई को बल देबाकू पैकेज। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को घोषणा अनुसार वार्षिक 100 कोटी टंका पर्यंत कारबार करुथिबा कंपनी गुडी को बिना ग्यारंटी रे ऋण जोगाण लगी 3 लाख कोटी व्यवस्था करा जायछे। एथि लगी 4 वर्ष समय सीमा धार्य करा जायथिबा बेले प्रथम वर्ष उद्योग गुडी को ऋण सुझिबाकू पड़िबो नै। एहा द्वारा देशर 45 लाख रु अधिक एमएसएमई उपकृत हेबे बोली कहा जायछे। देबालिया तथा खेती रे चालुथिबा एमएसएमई को पुनर्जीवित करबा लगी 20,000 कोटी ऋण व्यवस्था करा जायछे। सेपरि जेउ एमएसएमई भल कारबार करुछंती एवं आगो को संप्रसारण करबाकू चाहुचंती सेमानक पई फंड्स ऑफ फंड्स करा जायछे। एथि पई 50,000 कोटी आर्थिक सहायता व्यवस्था होइछे। नंबर 5 एमएसएमई संज्ञा हेला परिवर्तन। एमएसएमई संस्था को सुहाइबा लगी एहार केंद्र सरकार संज्ञा परिवर्तन करिसेंती। पूर्वरु सेवा प्रदानकारी एवं उत्पादन उद्योग पई अलगा नियम थिला एबे हेकु मिसेई दिया जायछि। नुआ नियम अनुसार 1 कोटी टंकार निवेश एवं वार्षिक 5 कोटी टंकार कारबार करुथिबा संस्था को अणु उद्योग भाबे विवेचना कराजिबो। 10 कोटी निवेश और 50 कोटी कारबार करुथिबा उद्योग को क्षुद्र एवं 20 कोटी निवेश एवं 100 कोटी कारबार करुथिबा यूनिट को मध्यम उद्योगर मान्यता मिलिबो बोली कहा जायछि। एमएसएमई गुडिकर कारबार वृद्धि और घरे सामग्री को प्रोत्साहन देबा लागि सरकार आउ एक बड़ पदक्षेप नेछंती। एणिकी 200 कोटी पर्यंत सरकारी क्रय पई ग्लोबल टेंडर करा जिबो नै। एथिरे भारतीय कंपनी गुडी की ही अग्राधिकार मिलिबो। सेपरि रियल एस्टेट क्षेत्र को रिहाती दैछंती केंद्र सरकार। पूर्वरु चुक्ति थिबा पंजीकरण निर्माण शेष करबा अवधि को 6 मास वृद्धि करा जायछे। काम शेष करबा लागि ठिकादार को जेपरि असुविधा न हेबो सेथि लागि स्वतंत्र व्यवस्था करा जायछि। सरकारी काम नैथिबा ठिकादार मानकु प्रोजेक्ट सारिबाकू आउ 6 मास समय दिया जायछे। नंबर 6 विद्युत वितरण कंपनी को पई 90,000 कोटी ऋण व्यवस्था। विद्युत वितरण कंपनी को पई 90,000 कोटी ऋण व्यवस्था करा जायछि। एई अर्थ को कंपनी माने सरकार कठारु नै सेमानक बकिया भरण करि पारिबे। राज्य सरकार को ग्यारेंटर रे कंपनी गुडी को ऋण दिया जिवो। लोकंक चाहिदा बंद हो जाइथिबारु कंपनी गुडी को अद्भुतपूर्व कैश फ्लो सम्मुखीन होइचंती। बिजुली वितरण कंपनी गुडी को वर्तमान विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन कंपनी को 94,000 कोटी टंका देबार रहिछे। बिजुली वितरण कंपनी गुडी को ग्राहक पई डिजिटल पेमेंट
ସେଟଲमेंट व्यवस्था करेंगे। कंपनी गुड़िक सहुथिबा आर्थिक और ऑपरेशनल क्षति को ह्रास करने को योजना करा जायछे। कंपनी गुड़िक ऋण नहीं राज्यर बकेया अर्थ दे पारिबे। केंद्रीय बिजुली उत्पादन संस्था वितरण कंपनी गुड़िक रिहाती प्रदान करेंगे। यही फायदा कंपनी गुड़िक ग्राहकों को मध्य प्रदान करेंगे। नंबर 7 अर्थमंत्री आर्थिक पैकेज घोषणा पर ट्वीट कले मोदी। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार एक खबरदाता सम्मेलन में 20 लाख कोटी टंकार आर्थिक पैकेज घोषणा करिसेंती। ए घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करिसेंती। ट्वीट रे मोदी उल्लेख करिसेंती जे अर्थमंत्री घोषणा करिथिबा पैकेज द्वारा उद्योगी माने सशक्त हेबा सह सेमानक प्रतियोगितामूलक भावना मजबूत हेबो। विशेष करी एहा द्वारा एमएसएमई सम्मुखीन हेउथिबा बहु समस्यार समाधान होई परिबो। एथिसह केंद्र सरकार द्वारा निया जायथिबा पदक्षेप गुड़िक पई लिक्विडिटी बा नगद अर्थ वृद्धि पाइबो बोली मोदी कहिसेंती। नंबर 8 महामारी लड़ई पे पीएम केयर पांठि 3100 कोटी मंजूर। देशर महामारी विरोधी लड़ई पे पीएम केयर पांठि 3100 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। एहा मध्यरु प्राय 2000 कोटी व्यय करी प्राय 50,000 टी वेंटिलेटर किना जिवो। सेहिपरि प्रवासी श्रमिकक सहायता पई प्राय 1000 कोटी व्यय करा जिवो। अन्य पक्षरे टीका विकास पई 100 कोटी टंका प्रदान करा जिवो। ए संपर्क रे प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षरु घोषणा करा जायछि। नंबर 9 आसिला स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्ति सुजोग। ओडिशा पुलिस पक्षरु स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्ति नहीं विज्ञापन प्रकाश पाइछे। लॉकडाउन समय पुलिस कर्मचारी को सहायता करने एसपीओ मानक नियुक्ति दिया मासिक 13,000 टंका वेतन दिया निष्पत्ति निया जायथिबा बेले मेडिकल टेस्ट और साक्षात्कार पर नियुक्ति दिया। क्यों माने आवेदन करिपारिबे? राज्य पुलिस बा केंद्रीय पुलिस विभाग रु कनेस्टेबल हाबिलदार सब इंस्पेक्टर भावे अवसर नैथिबे। 13/5/2020 सुधा तांको बयस सर्वाधिक 62 वर्ष मध्य होइतिबो। ओडिया भाषा पढ़ी पारुथिबा बा लेखि पारुथिबा आवश्यक। तांको नामरे कोनोसी अपराधिक मामला नथिबो। एही योग्यता थिबा व्यक्ति माने आसंता मे 18 तारिख रु 21 तारिख और 26 तारिख रे संपृक्त जिला पुलिस मुख्यालय रे बा कमिश्नरेट पुलिस ऑफिस रे आसी भाग नै पारिबे। एठारे तांकर मेडिकल टेस्ट हेबा परे साक्षात्कार निया जिवो। तेबे नियुक्ति संपूर्ण चुक्ति भित्तिक हेबो बोली स्पष्ट करा जायछि। नंबर 10 अमेरिका दुबई मालेशिया रु विमान रे आसुतिबा यात्रीक लागि राज्य जारी कला गाइडलाइन। देश भितरे ट्रेन चलाचल आरंभ हेबा सह विदेश रु प्रवासी को अणा जायछि। एही क्रम रे अमेरिका दुबई मालेशिया रु प्रवासी ओडिया विमान रे भुवनेश्वर आसुछन्ते। सेहिपरि भुवनेश्वर रु दिल्ली दैनिक यात्रीवाही ट्रेन चलाचल आरंभ होइछे। स्वतंत्र विमान और रेल यात्री राज्य सरकार एक गाइडलाइन जारी करिसेंती। यात्री जीवा आसिबा भितरे महामारी संक्रमण जेपरि न व्यापे सेथिलागि कड़ा पदक्षेप निया जायछि बोली स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना कहिसेंती। नंबर 11 आसंतु नजर पकाइबा कोन सब गाइडलाइन रहिছে। अमेरिका दुबई मालेशिया रु भुवनेश्वर आसुथिबा यात्री माने प्रथमे सरकारी पोर्टाल ले निजर तथ्य पंजीकरण करिवे। जदि कोनोसी यात्री ही पोर्टाल ले निजर पंजीकरण करि नथिबे तेबे सरकार हेळा न करि निज आडू उक्त यात्रीक तथ्य संग्रह करिवे। विमान ने आसिथिबा यात्री तथ्य नेबा परे सेमाने जेउ गाँर बा सहर रे सेही अंचलर जिलापालंकु संपर्क कराजिबो। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि विमान ने जेते संख्यार यात्री आसिबे समस्ते एका संगरे विमान नु ओल्हाई पारिबे नै। 20 जणिया ग्रुप करी यात्री को विमान नु ओल्हा जिवो। टर्मिनाल बाहरे सेमानकर प्रथमे स्क्रीनिंग कराजिबो। स्क्रीनिंग समय रे हातरे ऑलिवा कालीर स्टाम्प भी दिया जिवो। एही समय रे जदि कोनोसी यात्रीक शरीर रे महामारीर लक्षण देखा जाय तेबे तुरंत तांकु समस्तक ठारु अलगा करी महामारी हॉस्पिटल को पठा जिवो एवं से साथी रे आनिथिबा समस्त सामग्री को सानिटाइज करा जिवो। सेहिपरि जेउ यात्रीक शरीर रे महामारीर कोनोसी लक्षण देखा न जिवो सेमाने सामाजिक दूरता अवलंबन करी निज गाड़ी रे घर को जाई परिबे। जेउ यात्रीक निज गाड़ी नथिबो सेमाने विमान बंदर बाहर थिबा सीमित संख्यक ओला उबेर कैब रे घर को जाई परिबे। एथि सहित एही यात्री मानक पई कटक भुवनेश्वर लागि सिटी बस र भी व्यवस्था करा जायछे। नंबर 6 घरे पहुंचीबा परे यात्री माने होम बा पेड क्वारंटाइन ने रहिबे। जेउ माने एथिरे हेळा करिवे सेमानक विरोध रे महामारी आईन लागू करा जाई कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। क्वारंटाइन ने थिबा लोक मानक घर सामने रे बाध्यतामूलक भाबे स्टिकर लगा जिवो। जदि केही घरे बा पेड क्वारंटाइन ने थिबा समय रे कोनोसी उल्लंघन करंती तेबे तांकु धरि आनी सरकारी क्वारंटाइन ने रखा जिवो। क्वारंटाइन थिबा समय रे जदि कोनोसी यात्रीक देह असुस्थ हैला से निजे हॉस्पिटल न जाई 104 को फोन करी एहर सूचना देबे। 104 पक्षरु सेमानक चिकित्सार व्यवस्था करा जिवो। नंबर 12 घरे बसी देखंतु निज अंचलर क्वारंटाइन सेंटर भितरे दृश्य। राज्य सरकार एबे जीआईएस मैपिंग व्यवस्था आरंभ करिसेंती। राज्य रे थिबा क्वारंटाइन सेंटर और महामारी हॉस्पिटल बाबद रे एक मैपिंग करा जायछे। अक्षांश और द्राघिमा को आधार करी राज्य सरकार ए नुआ व्यवस्था को प्रस्तुत करिसेंती बोली सूचना और प्रजुक्ति विद्या सचिव मनोज मिश्र कहिसेंती। ओडिशा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर ओसाका माध्यम रे प्रस्तुत करा जायथिबा ए प्रणाली द्वारा प्रति जिल्ला रे केतोटी टीएमसी बा अस्थायी मेडिकल सेंटर करा जायछि ताहा प्रदर्शित हेबो। प्रति अस्थायी मेडिकल सेंटर बाबद रे संपूर्ण तथ्य जणे पाई परिबे। अस्थायी मेडिकल सेंटर रे केते संख्या रे बेड व्यवस्था होईछि नोडाल अधिकारी को नाम सह तांको मोबाइल नंबर मध्ये उपलब्ध अछि। एहा सह से सेंटर रे किभଳି व्यवस्था अछि ता
तार फोटो मध्य आपण देखि परिबे। जे भी ओडिसा बाहरु आसुछंती सेमाने चाहिले निज गां पाखरे केउठारे क्वारंटाइन सेंटर अछि से बाबदरे जानि परिबे। सेपरि महामारी हॉस्पिटल बाबदरे मध्य आपण समस्त तथ्य जानि परिबे बोली सूचना प्रजुक्ति विद्या सचिव मनोज मिश्र कहिसंती। नंबर 13 कालबैसाखी संभावना 10 जिला को येलो वार्निंग जारी। आसंता 24 घंटा मध्यरे अर्थात गुरुवार मध्याह्न सुद्धा राज्यर अन्यून 14टी जिले कालबैसाखी जनित घूर्णिझड़ सह बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा पवनर संभावना रही है। तेबे एथिमध्यरु 10टी जिलार एही समय मध्यरे कालबैसाखी अधिक प्रभाव देखा मिलिबार संभावना रही है। तेणु यह दृष्टि रखी भारतीय पाणीपाग विभाग भुवनेश्वर स्थित आंचलिक कार्यालय पक्षर राज्यर 10टी जिला आज पर्याप्त येलो वार्निंग जारी करा जायछे। भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग कार्यालय पक्षर जारी सूचना कुहाଯାଇଛି जे एही समय मध्यरे राज्यर दक्षिण अभ्यंतर उत्तर अभ्यंतर उपकूल समेत नवरंगपुर कोरापुट नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर कंधमाल बौद्ध गंजाम सोनपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और अनुगुल जिलार बहु स्थान में कालबैसाखी प्रभाव अनुभूत हेब। नंबर 14 चलित वर्षरु गाँव में सौरशक्ति चालित पानीय जल प्रकल्प। चलित आर्थिक वर्षरु गाँ गहली में सौरशक्ति चालित पानीय जल प्रकल्प प्रतिष्ठा पर राज्य सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। पंचम अर्थ कमिशन सुपारिश आधार में राज्य सरकार 2020-21 आर्थिक वर्ष में कमिशन एही प्रकल्प बाबद 41 कोटी 67 लाख टंका मंजूर करिसेंति। ए सहित पानीय जल जोगाण सबुदिनिया सड़क संजोग स्ट्रीट लाइट और स्कूल गृह मरामती पर कमिशन सुपारिश आधार में विभिन्न प्रकल्प कार्यकारी निमंते पंचायत राज मंत्री प्रताप जेना निर्देश देइछन्ति। नंबर 15 गुरुतर रोगी को चिकित्सा न करी रेफर कले रद्द हेब हॉस्पिटल पंजीकरण। महामारी संक्रमण आशंका एवं हॉस्पिटल माने गुरुतर रोगी मानक चिकित्सा न करी फेराई देइथिबारु सेमानक विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली राज्य सरकार चेतावनी देइछन्ति। एपरिकि संपृक्त हॉस्पिटल बातिल बातिल करा जाय पारे बोली राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु कहा जायछे। नंबर 16 अमेरिकार चिकागोरु भुवनेश्वर आसिबो एयर इंडिया विमान। अमेरिका फसी रहितिबा भारतीय को आनिबो एयर इंडिया। सेथिपई युक्तराष्ट्र अमेरिकार चिकागोरु भुवनेश्वर आसिबो एयर इंडिया विमान। वंदे भारत मिशन ने एही विमान चिकागोरु दिल्ली देई मे 16 रु 22 तारिख मध्यरे आसिबार सूचना थिले मध्य निर्दिष्ट केउ दिन आसिबो ता स्पष्ट भाबे जणा पड़ी नाही। ए सहित 19 रे दुबई रु और 20 तारिख रे कुआलालंपुर रु मध्य भुवनेश्वर एयर इंडिया विमान आसियो बोली जणा पड़िछे। नंबर 17 कमिछि एंटीबायोटिक व्यवहार। महामारी रोगी चिकित्सा पई एपर्यंत कोनोसी सफल औषध बाहरी नथिबारु संक्रमण रोकिबाकू स्वच्छता को गुरुत्व दिया जायछे। अधिकांश लोके एबे निजकू सफासुतरा रखिबाकू बारंबार हाथ धोइबा परिवेश परिमल रखिबा मास्क आदिर बहुल व्यवहार करुछन्ते। दीर्घ दिन धरी ए अभ्यास जारी रहितिबारु पूर्वापेक्षा साधारण संक्रमणर शिकार होतिबा लोकंक संख्या ह्रास पाइछे। एथिसह संक्रमण प्रतिरोध करिबाकू पूर्वर एंटीबायोटिक व्यवहार मध्य कमिथिबा कार्डिफ विश्वविद्यालय पक्षरु होइतिबा एक अध्ययनरु जणा पड़िछे। अमेरिकन जर्नल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल रे प्रकाशित ही रिपोर्ट मुताबक साधारण संक्रमणर शिकार होइतिबा लोकंक संख्या पूर्वापेक्षा प्राय 50% ह्रास पाइछे। नंबर 18 महामारी को परास्त कले 113 वर्ष वयस्का वृद्धा। स्पेन जड़े 113 वर्ष वयस्का वृद्धा महामारी को परास्त करी सुस्थ होई घर को फेरिछन्ते। से होचन्ती मारिया ब्रानियस। तांको ट्विटर अकाउंट रे परिवार सदस्य एने सूचना दैछन्ते। एप्रिल मासरे तांको ठारे महामारी संक्रमणर लक्षण प्रकाश पाइथिला। एहा परे तांकर चिकित्सा आरंभ होइथिला। मे प्रथम सप्ताह रे से सुस्थ होइतिबा डाक्टर सूचना दैथिले। एहा परे एबे से घर को फेरिछन्ते। मारियांकर 3 संतान एवं 11 जण नाती नातुणी अछन्ते। नंबर 19 24 घंटा रे सुस्थ हेले 1800 रु अधिक महामारी संक्रमित। भारत रे 74,281 जन संक्रमित को चिन्हट करा जायछि। सेपरि मृत्यु संख्या 2415 छुईछे। बुधवार सुद्धा 24,385 संक्रमित सुस्थ होइतिबा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। गत 24 घंटा मध्यरे 3,525 जन नुआ संक्रमित को चिन्हट करा जायथिबा बेले 122 जनकर मृत्यु घटिछि। तेबे एही समय मध्यरे सर्वाधिक 1871 संक्रमित सुस्थ होइछन्ते। संक्रमितक सुस्थ हेबा हार 32.83% रहिछे। संप्रति 47,480 संक्रमित चिकित्सा जारी रहितिबा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु कहा जायछे। नंबर 20 8,54,250 नमूना परीक्षा कहला आईसीएमआर। देश में गत 24 घंटा मध्य 94,671 नमूना परीक्षा करा जायछे। भारतीय भेषज गवेषणा परिषद आईसीएमआर कहिछि देशर विभिन्न सरकारी और बेसरकारी परीक्षागार में वर्तमान सुधा मोट 8,54,250 नमूना परीक्षा करा जायछे। इतिमध्य आईसीएमआर पक्षरु महामारी परीक्षा निमंते सरकारी और बेसरकारी परीक्षागार गुड़ी को अनुमति प्रदान जारी रही। सेपरि वर्तमान
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 351ଟି ସରକାରୀ ଓ 140ଟି ବେସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 21 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ 6 ଦିନରେ ଫେରିଲେ 8500ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଗତ 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ 43ଟି ଇନବାଉଣ୍ଡ ବିମାନ ମୋଟ 8503 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ସ୍ୱରୂପ ସରକାର ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 22 ଜମ୍ମୁରୁ 4 ଜୈଶ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅବନ୍ତିପୋରାରୁ ପୁଲିସ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାକ୍ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ମହମ୍ମଦର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗିରଫ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବିର ଅହମ୍ମଦ ପାରେସ, ସିରାଜ ଅହମ୍ମଦ ଦାରସ, ସଫତ ଅହମ୍ମଦ ମୀର ଏବଂ ଇସଫାକ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ। ଏ 4 ଜଣ ବାଥେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ। ଜୈଶ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ରହିବା, ଖାଦ୍ୟପେୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତ୍ରାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ସହାୟତା କରିଆସୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗୋଳା ବାରୁଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ। ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗରିକ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେନାବାହିନୀ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ANI ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ସେନାବାହିନୀ ବିଚାର କରୁଛି। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାବାହିନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେନାବାହିନୀ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ସେନାବାହିନୀରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି। ତେଣୁ 3 ବର୍ଷିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣେ ସେନା ଅଧିକାରୀ NIAକୁ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ 13 ଲକ୍ଷ ଯବାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 24 ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 88 ଭାରତୀୟ ସେବିକା। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲରେ ସ୍ୱାଗତ। UAEରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ 88 ଜଣିଆ ନର୍ସଙ୍କ ଟିମ୍ ଦୁବାଇ ପଠାଇଛି। ସେହି ସେବିକାମାନେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ସମୟର ଭିଡିଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର PIB ତାର ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ଭାରତୀୟ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନର୍ସମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 25 ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ବାତ୍ୟା। ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା କାଳକ୍ରମେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 15 ତାରିଖରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେବ। 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଉପକୂଳ ନେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ 13ରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ସଠିକ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। IMD DG ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 15 ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। 15 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 26 ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ବନ୍ଦ ହେଲା ରେଲୱେ ଭବନ। ରେଳ ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରେଳ ଭବନକୁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ RPFର କ୍ଲର୍କ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 27 ନେତୃତ୍ୱ ବିଭାଜନ ଭାରତରେ କାମ ଦେବନି କହିଲେ ନାସିର। ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ଓ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦିବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ନେତୃତ୍ୱ ବିଭାଜନ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ନାସିର ହୁସେନ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା କୌଶଳ କାମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଚ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବା କୌଶଳ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 28 ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଫୁଟବଲ ସେସନ ଜୁନ୍ 4ରୁ। ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିବା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଫୁଟବଲ ସେସନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜୁନ୍ 4ରୁ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଦେଶର ଫୁଟବଲ ଲିଗ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରୀକ୍ଷା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ କରାଯିବ ଓ ପେସାଦାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ମେ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ମହାମାରୀରେ ଯୁବ ସୁମୋ ରେସ୍ଲର ମୃତ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣରେ ଜାପାନର ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ସୁମୋ ରେସ୍ଲର କିଓଟାକା ସୁଏଟେକ୍ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏକାଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ସୁମୋ ରେସ୍ଲିଂ ଭଳି ପୁରାତନ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାପାନ ସୁମୋ ଆସୋସିଏସନ ବୁଧବାର ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୋବୁସି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହା ଥିବା ଏହି ରେସ୍ଲର ଗତ ମାସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 30 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସ୍ଥିତିର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଫିଫା କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଭାରତର 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା 2021 ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫିଫା କନଫେଡେରେସନ ମହାମାରୀ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। 2003 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 2005 ଡିସେମ୍ବର
2033 ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସକାଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛେ। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।